चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहाँ बाबा जी खड़े थे। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय विनय करते हुए योगानंद जी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। श्री युक्तेश्वर जी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। ऑडियो बुक शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आप हमारे हर नए अपडेट से जुड़ सके। अगर हमारा ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को शयन कक्ष में बुलाया। गुरुदेव वहाँ चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे थे। योगानंद, क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो? पर कल यहाँ अवश्य आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। योगानंद जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, अब ये नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है। गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे। उनकी आंखें शांत और सौम्य थीं। योगानंद जी का हृदय भयाकुलता से धड़कने लगा। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते गए, पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। अश्रुपात करते हुए योगानंद जी ने उनके चरणों का आलिंगन किया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को आशीर्वाद दिया। श्री युक्तेश्वर जी का 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए, जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी परंतु मन को जिसका तीव्र बोध होता था, योगानंद जी ने अपने मन से उनके द्वारा अपने देह त्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया। गुरुदेव, इस महीने प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। योगानंद जी ने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाईं। श्री युक्तेश्वर जी ने पूछा, तुम क्या सचमुच जाना चाहते हो? योगानंद जी के ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि श्री युक्तेश्वर जी की इच्छा नहीं थी कि योगानंद जी उन्हें छोड़कर कहीं जाएं। योगानंद जी ने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, शायद इस बार मुझे भी वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां उनका दर्शन होगा। जब दूसरे दिन योगानंद जी कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहे थे, तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से योगानंद जी को आशीर्वाद दिया। स्पष्ट है कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही योगानंद जी के ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान उन्हें अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। 23 जनवरी 1936 को योगानंद जी और अन्य लोग कुंभ मेले में पहुंचे। दूसरे दिन योगानंद जी पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली स्कंद, उनके पास ही एक पालतू सिंहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से, ना कि उनके बलिष्ठ देह के प्रभाव से, जंगल के उस पशु ने मांसाहार वर्जित कर दिया था और केवल दूध भात खाकर वह रहती थी। स्वामी जी ने उस पिंगल वर्णी पशु को एक आकर्षक गुरगुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था। स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में योगानंद जी का मनःपूर्वक स्वागत किया। वे तुरंत योगानंद जी को अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहड़ी महाशय की बड़ी की गई विशाल फोटो टंगी हुई थी। केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश और हिमधवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। महान योगी मितभाषी होते हैं, इसलिए योगानंद जी ने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा,
कृपया करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद जी ने विनम्रता दर्शाने वाले हाव भाव किए और कहा, बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहाँ एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ सांपों को बहा ले गई। तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने यहाँ वृंदावन में यह आश्रम बनाया। किसी ने केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे किया करते थे। इस पर केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। भोजन के उपरांत केशवानंद जी योगानंद जी को अन्य सभी लोगों से दूर एक एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, योगानंद, यहाँ तुम्हारा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। योगानंद जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की उनकी योजना के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। केशवानंद जी ने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्रीनारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा मुझे सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। एक एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी, जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद, मैं प्रसन्न हूं कि तुम यहां आए। मेरे पीछे से यह शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा ही नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे खुशी हुई। केशवानंद जी आगे कहते गए, अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वे जब भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु और लाहाड़ी महाशय के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वह पूर्ण व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना कि उनके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर जरूर मिलूंगा। स्वामी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर योगानंद जी गदगद हो गए। योगानंद जी के हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब उन्हें इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में उन्हें बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था। कुछ ही दिनों में योगानंद जी और अन्य लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए वह आतुर थे। अतः जब उन्होंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में है, तो योगानंद जी को घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ। यह तार योगानंद जी के एक गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार योगानंद जी के कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ योगानंद जी को समझ आया। योगानंद जी धम्म से घुटने पर बैठ गए और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगे। योगानंद जी ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहे थे कि उनके अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। आज रात पुरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर योगानंद जी ने कहा, प्रभु, आप पुरी में मेरे साथ रस्साकस्सी नहीं करना चाहते, जहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा?
आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए योगानंद जी ने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को वह ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़े। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी, तब श्री युक्तेश्वर जी योगानंद जी की अंतःदृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय विनय करते हुए योगानंद जी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। श्री युक्तेश्वर जी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए वह खड़े थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। आपने सुना है कि आपके गुरुदेव चले गए हैं। इसके बाद एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। वह व्यक्ति फिर उसके बाद चला गया। आश्रम पहुंचते पहुंचते योगानंद जी लगभग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। आंतरिक वाणी बार बार प्यार से उन्हें समझा रही थी, धीरज रखो योगानंद, शांत हो जाओ। योगानंद जी ने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठे गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्यमय बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। 10 मार्च को योगानंद जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। पूरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों को प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकट और दूर सब जगहों से वासंतिक विशुक शोक सभा में एकत्रित हुए। योगानंद जी कोलकाता लौट आए। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का उनमें अभी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को उन्होंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने योगानंद जी को बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप्प से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वे घंटों मौन बैठे रहे। योगानंद जी का मन सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस ब्लेच, श्री राइट और योगानंद जी अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। योगानंद जी ने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूँ। मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो।